जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भारतीय जनसंघ की जड़ें मध्य प्रदेश में जमाने वाली घनघोर परिश्रम करने वाली पीढ़ी की आखिरी प्रेरणा और आखिरी स्तंभ श्रद्धेय सारंग जी अब हमारे बीच नहीं है। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, पटवा जी, जोशी जी, राजमाता जी, सहजवलकर जी, राजेंद्र धारकर जी, परांजपे जी, एक ऐसी पीढ़ी जिनने एक विचार को लेके मध्य प्रदेश में भारतीय जनसंघ को प्रारंभ किया, दिन और रात घनघोर परिश्रम किया। कभी लोहा बाजार में जनसंघ का कार्यालय हुआ करता था, बाल्टी से पानी नीचे से भर के ऊपर ले जाना पड़ता था। फिर भवानी चौक में हमने उनको देखा। मैं बहुत छोटा था, विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। आपातकाल में हम जेल गए। भोपाल जेल में सबको स्नेह से संभालने वाले, दुलारने वाले और भोजन की चिंता करने वाले मेस के वो इंचार्ज थे। 1972-73 में जब जनसंघ, क्योंकि बचपन से विचार के कारण मन में घुसा था, जब उनको काम करते देखते थे तो लगता था कि सारंग जी से कैसे बात करें, एक बार बात हो जाए। और फिर जेल से बाहर निकलने के बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते भी जब हमें कोई संकट आता था, छात्र राजनीति में कई तरह के संघर्ष होते थे, तो उस समय हमारे पास एक ही प्रकाश स्तंभ दिशा देने वाले और साथ देने वाले होते थे, श्रद्धेय कैलाश सारंग जी। एक एक कार्यकर्ता को गढ़ने का काम ठाकरे जी के साथ मिलके आदरणीय सारंग जी ने किया। जब कोई कार्यकर्ता हताश होता, निराश होता, उसको दिलासा देते, ढाढ़स बंधाते आदरणीय सारंग जी। पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की चिंता करना, उस समय आज की पीढ़ी के कार्यकर्ता नहीं समझ सकते भारतीय जनता पार्टी के कितनी कठिनाइयां होती थी। जनसंघ का काम करने कई बार गांव में जाते थे, सारे प्रभावशाली लोग कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। उस समय पत्थरों का सामना करना पड़ता था। तब जनसंघ के दीपक को जलाना, उसकी ज्योति के प्रकाश से पूरे प्रदेश को प्रकाशित करना, उस काम में श्रद्धेय सारंग जी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। कार्यालय में रहते हुए प्रवास करते थे, लेकिन मुख्य रूप से कार्यालय है, और कार्यालय भी जीवंत कार्यालय, काम की प्रेरणा का केंद्र कार्यालय। बरसों तक श्रद्धेय सारंग जी संभालते रहे। केवल जनसंघ नहीं, पूरी विचारधारा के जो भी काम आते थे, सारंग जी पूरे समर्पित मन से करते थे। और किसी भी कार्यकर्ताओं को कष्ट, तकलीफ अगर कभी आई तो उसकी चिंता भी सबसे पहले सारंग जी करते थे। कई बार जब युवा कार्यकर्ता होने के कारण मन थोड़ी बहुत निराशा से भरता था, तो आशा और प्रकाश भरते थे सारंग जी।
स्नेहमयी वो क्षण भी हमने देखे जेल में, जब एक एक कार्यकर्ता को संभालना, और उसके बाद केवल कार्यालय से नहीं, लेखनी के माध्यम से भी भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के विचार को फैलाने का काम पूरे प्रदेश में जन जन के मन में किया तो सिद्धेश सारंग जी ने किया। वो कुशल संगठक तो थे ही, उसी साहस, हिम्मत और जिजीविका के साथ जब इस बार सरकार गई 18 में, तब उनका था चिंता मत करना, फिर जल्दी आएगी। कभी नहीं हारे सारे, मौत से भी लड़ते रहे और अभी भी कोरोना काल में कम नहीं जूझे। लेकिन अंततः सारे प्रयत्नों के बाद विधि ने, परमात्मा ने जो तिथि जाने की लिखी होती है, इन संसार से अनंत की यात्रा पर निकल पड़े। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बैठे नहीं कभी सारंग जी, बिस्तर से भी मार्गदर्शन करते रहे और अपने कर्मों के माध्यम से वो सदैव याद किए जाएंगे। जाना तो हर एक को है, शरीर क्षणभंग और नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। भौतिक रूप से शरीर भले ना हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर से, आत्मा से सारंग जी हमारे आज भी साथ है। प्रकाश स्तंभ बन के, प्रेरणा बन के हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति जिसमें कहा गया है शरीर क्षणभंग और नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाप का, ना चेत कलिदन तपो ना सोस्यति मारुता। शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन सच्चित आनंद, यानी सच्चित आनंद ये वास्तविक स्वरूप है उसका, जिस सत्यचित और आनंद के रूप में सारंग जी सदैव हमारे बीच में रहेंगे। अपनी ओर से, प्रदेश की संगठन की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी ने श्रद्धांजलि दी है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आपने अपने श्री चरणों में उनके स्थान दिया ही है। दिवंगत आत्मा को आपने शांति दी, लेकिन हम सबको, विवेक को, विश्वास को, रानी को, बेबी को, पप्पी को, पूरे परिवार को, उनके अनुयायी, उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता परमपिता परमात्मा हमें दे। और सारंग जी से यही प्रार्थना है कि किसी न किसी रूप में हो सके तो फिर लौट के आना। ओम शांति शांति शांति। अब 2 मिनट मौन खड़े रहकर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ओम शांति शांति।